एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मंडे से फ्राइडे बहुत ही पैक्ड डेज होते हैं। कुछ भी स्पेशल करने का या बनाने का ना टाइम होता है और ना ही इंक्लिनेशन। रूटीन लाइफ चलती है। बट संडेज आर स्पेशल डेज जब हम कुछ अलग सा कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक संडे आफ्टरनून है और मैं किचन में आ गई हूँ अपनी फैमिली के लिए एक स्पेशल लंच तैयार करने के लिए। ये मेरे घर में सबका फेवरेट है, तो सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने से। मैंने यहाँ पे ढेर सारा लहसुन लिया है बिकॉज हम आज बना रहे हैं मेथी चिकन। और अगर हम कोई भी नॉनवेज रेसिपी स्पेशली बनाते हैं तो उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा लगता है। And now comes our first star ingredient of this recipe, that is chicken. आधा किलो बोनलेस चिकन है ये। नींबुओं को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ। कांच की शीशी में पानी भर दीजिए और उसके अंदर नींबू डाल के तब फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए। आप देखेंगे कि नींबू 10 दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। ट्राई दिस टिप और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो अभी हमने बना के रखी थी, साथ ही में नमक, काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और जब तक बाकी के काम कर रही हूँ तब तक चिकन हमारा मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ दूंगी। द लॉन्गर वी मैरिनेट द चिकन द बेटर इट इज बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एंड चिकन बहुत अच्छा बनता है इन दैट केस। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर रेसिपी आधे घंटे का मैरिनेशन भी इज मोर देन सफिशिएंट। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब चिकन कर देते हैं किनारे एंड विल लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। और अब आता है हमारा दूसरा स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ दिस रेसिपी विच इज मेथी, जो इस समय बहुत सीजन में है। वैसे तो मेथी की तासीर ही कड़वी होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे खाते भी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी यहाँ पे टिप्स दूंगी कि आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। पहली टिप कि ये जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं मेथी की, इन्हें आप इंक्लूड कर लीजिए सब्जी बनाने के लिए। लेकिन जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं वो सारी आप डिस्कार्ड करेंगे, वो आप सब्जी बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। दीज सॉफ्ट स्टेम्स विल नॉट मेक एनी डिफरेंस और इनकी वजह से सब्जी कड़वी नहीं बनेगी आपकी। कई लोग सिर्फ पत्तियां लेते हैं और डंडियां बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो तोड़ना भी मेथी को बहुत टीडियस हो जाता है, जिस वजह से वो मेथी खाना पसंद नहीं करते। सो डू नॉट वरी सो मच, रफली इन्हें तोड़ लीजिए विद दीज सॉफ्ट स्टेम्स। दूसरी टिप, मेथी को किसी भी सब्जी में यूज करने से पहले उसमें इस तरीके से नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि हम क्या करेंगे कि इसकी कड़वाहट बिल्कुल गायब हो जाएगी। फॉर नाउ नमक मैंने इस मेथी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और जब आप ये मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ आपको ऑलरेडी गीले नजर आएंगे, विच इज ओके क्योंकि मेथी अपना पानी छोड़ेगी। फॉर नाउ मेथी को हम थोड़ी देर के लिए, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए ही किनारे करके रख देंगे और बाकी के काम कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे 2 प्याज काट रही हूँ मीडियम साइज के। अब प्याज काटते वक्त आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर सब्जी में प्याज आपको बहुत ही महीन महीन काटना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं काटना है। अगर मोटा काटेंगे तो ग्रेवी जो बनेगी हमारी इस सब्जी में उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो या तो आप एकदम महीन महीन चॉप कर लीजिए, वरना प्रेफरेबली चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर या हैंड चॉपर, किसी चीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एकदम फाइनली चॉप करने के लिए। और अब वापस चलते हैं मेथी की तरफ इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए।
तो इसको रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। नाउ व्हेन यू विल सी दिस मेथी, तो इसने अपना पानी छोड़ दिया है। जैसे ही आप थोड़ा सा भी इसे हाथ से स्क्वीज करेंगे तो बहुत सारा पानी रिलीज होगा। ये सारा पानी हमें डिस्कार्ड करना है। इस पानी के साथ मेथी की सारी कड़वाहट बाहर निकल जाएगी। तो इस मेथी को बहुत अच्छे तरीके से स्क्वीज कर लीजिए और पानी को और मेथी को अलग कर दीजिए। उसके बाद हम मेथी को बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे टू एंश्योर कि इसमें कोई कड़वाहट नहीं बची है। आप नोटिस करेंगे कि ये चीज करने से मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी और जो मेथी नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे। मेथी अच्छे तरीके से धुल गई है, इसको छोड़ देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग और बढ़ते हैं चिकन की ग्रेवी बनाने की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम एक तेज पत्ता। हरी मिर्ची को मैं इस तरीके से स्लिट करके डालूंगी। दिस इज अनदर टिप कि हरी मिर्ची यूज करते वक्त आप कैंची का इस्तेमाल कीजिए इसे तोड़ने के लिए, तो आपके हाथों में इसकी मिर्ची नहीं लगेगी। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है जीरा और जब सभी चीजें सिजल कर रही होंगी तो प्याज कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो सारा जो बचा हुआ है वो अब मैं इस पॉइंट पे डाल दूंगी कढ़ाई में और अच्छे तरीके से सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। प्याज को हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही पकाना है। इन द मीनवाइल मेथी लेते हैं और मेथी को बहुत फाइनली चॉप कर लेंगे। अभी प्याज पक ही रहे हैं, पूरे तरीके से ट्रांसल्यूसेंट नहीं हुए हैं। तब तक हम एक और मसाले की तैयारी करते हैं विच विल बी द मेन फ्लेवर फॉर दिस रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार में एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटी बड़ी इलायची, एक स्टार एनीज ली है आधी, 2 टीस्पून ले रही हूं मैं साबुत धनिया, आधा चम्मच के करीब जीरा और इन सब चीजों को हमें पीसना है। ये जो मसाला बनेगा वो मेन फ्लेवर है इस रेसिपी का। ये सब चीजें ग्राइंड हो गई हैं, दरदरी सी हैं अभी। इनको फाइन ग्राइंड करने के लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और वापस से ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। प्याज जैसे ही हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ये कटी हुई मेथी। एंड मिक्स मिक्स मिक्स। दो 3 मिनट ढक के मेथी को पकने देंगे। यहाँ पे मसाला एक बार चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। मेथी 2 मिनट के लिए अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें जाएगा मैरिनेटेड चिकन। चिकन को मैरिनेट होते हुए भी आधा घंटा हो चुका है। चिकन को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप दही जो कि रूम टेम्परेचर पे है और इसको मैंने अच्छे तरीके से विस्क कर लिया है, उसके बाद ही चिकन में डाला है। इसके साथ ही इसमें जाएंगे सारे ड्राई स्पाइसेस जैसे कि नमक एज पर टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, ये जो खड़ा मसाला हमने पीस के रखा है वो भी मैं इसमें सारा डाल दूंगी और बहुत जरा सा मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, वैसे तो आप चाहें तो डालिए वरना रहने भी दे सकते हैं। बस अब इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है और चिकन को ढक के पका लेना है तब तक जब तक ये पूरा गल नहीं जाता। Another important tip here कि चिकन को आप ढक के मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, गैस को बहुत ज़्यादा लो मत कीजिएगा। यहाँ पे धनिया भी काट लेते हैं फॉर द फाइनल गार्निशिंग एंड एज यू कैन सी
मैं इस तरीके से धनिया स्टोर करके रखती हूँ। एक बॉक्स में सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा रखती हूँ और उसमें धो के सुखा के धनिया डाल के तब फ्रिज में रखती हूँ। इस तरीके से धनिया में कभी भी मॉइस्चर नहीं आता फ्रिज के अंदर और वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये कुक होके रेडी हो जाएगा। You very well know the chicken is done जब आप इसका एक पीस तोड़ के देखेंगे और ये अंदर से पूरा वाइट होगा और आराम से कट भी जाएगा। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं, मैं नहीं प्रेफर करती इसलिए आई हैव नॉट एडेड, एंड वी ऑल लाइक दिस चिकन एज इट इज। चिकन वैसे ही रिच इन प्रोटीन होता है एंड विद द गुडनेस ऑफ मेथी दिस रेसिपी बिकम्स एक्सट्रीमली हेल्दी एंड इज अ मस्ट ट्राई दिस विंटर्स। फाइनल गार्निशिंग सिर्फ की है मैंने इसमें धनिए के साथ एंड दिस इज नाउ रेडी टू सर्व। चिकन के साथ वी जनरली डू नॉट प्रेफर एनीथिंग मच, जस्ट लच्छा प्याज इज गुड टू गो विद इट। तो मैं यहाँ पे गोल गोल ये प्याज काट लूंगी, लच्छों को सेपरेट कर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर और लेमन जूस बस, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये लच्छे वाले प्याज फॉर्म्स अ परफेक्ट सैलेड नॉट ओनली फॉर चिकन रेसिपीज, बल्कि आप कोई भी नॉनवेज की चीज खाएंगे ना उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने अक्सर मुझे आटा फूड प्रोसेसर में गूंथते हुए ही देखा होगा। That's because it's to make my life simple, easy and to help me do my work faster. But किसी ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैम आप कभी भी आटा हाथ से नहीं गूंथती? So well, here I am for you कि मैं हाथ से भी आटा गूंथती हूँ when required and as required. तो अब मैं यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। वैसे भी लंच टाइम हो ही गया है एंड रफली बिटवीन 1 to 2 PM के बीच में हम लोग खाना खा ही लेते हैं। आप लोग आटा गूंथना कैसे प्रेफर करते हैं? फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं या मैन्युअली हाथ से ही करते हैं? मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हर बार आप आटा फ्रेश ही गूंथते हैं या फिर यू कीप इट हैंडी इन द रेफ्रिजरेटर लाइक आई डू एट टाइम्स। आटा गूंथने के बाद 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम अगर दिया जाए तो अच्छा रहता है। इनफैक्ट 5 to 10 minutes ऑफ रेस्टिंग टाइम विल नेवर हर्ट। और उसके बाद एक फाइनल नीड इस आटे को देके उसके बाद आप रोटियां बनाएंगे तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। हाँ, फ्रेश आटे की गूंदी हुई रोटियों की बात ही कुछ और होती है, बट आई वुड नेवर बी जजमेंटल ऑफ दोज लेडीज जो आटा गूंद के फ्रिज में हमेशा रेडी रखती हैं टू मेक देयर लाइफ ईजी। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन द मॉडर्न टाइम्स और हमारे पास एक नहीं हज़ारों काम होते हैं करने के लिए। सो इट्स बेटर टू यूज़ द टेक्नोलॉजी which is very handy these days and do your work faster. आप क्या सोचते हैं और आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। With this, it's time to plate my special Sunday lunch thali and also to wind up my this current vlog. I hope आज का vlog आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे साथ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। Your every comment matters and is a great motivation for us.
If you're watching us for the first time, don't forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. Keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next one soon. Bye-bye.